नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना उस वक्त सुकून में डूबा हुआ था। गलियों सन्नाटे में थी और घरों के दरवाजे बंद, लेकिन उस खामोशी में एक अनजानी सी बेचैनी छुपी हुई थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तहज्जुद की नमाज अदा कर चुकी थी। सजदे से सर उठाया, हाथ दुआ के लिए उठे, लबों पर खामोश दुआ जारी थी। दिल में एक अजीब सी कैफियत थी, बेवजह घबराहट महसूस हो रही थी। इतने में दूर पहाड़ों की तरफ से एक गरजदार आवाज आई। शेर की दहाड़ थी, मगर उस रात वह मामूल से ज्यादा कुछ सख्त और खराश भरी लगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा। दिल में ये ख्याल आया, क्या कोई परेशानी आने वाली है। मदीने के करीब जो पहाड़ी जंगल था, वहां अक्सर दरिंदों का खतरा था। खास तौर पर रात के वक्त कोई उस तरफ जाने का तसव्वुर भी नहीं करता था। उसी जंगल की दूसरी तरफ एक बोसीदा सी झोपड़ी में एक बेवा औरत रहती थी। ना कोई खानदान, ना सहारा, ना खाने का वसीला। कई रातों वो फाके में गुजार देती, मगर मदीने वालों को उसके बारे में कम ही इल्म था। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो भी उस औरत के हालात मालूम न थे। अगली सुबह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को किसी काम से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाना था। वो तन्हा घर से रवाना हुई। जब वो दरवाजे तक पहुंची तो अचानक रुक गई, जैसे कदम खुद ब खुद थम गए हो। कुछ लम्हों तक यूं ही दरवाजे के सामने खड़ी रही। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर रुककर अंदर की आवाजें सुनने लगी। महबूब वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद साहबा के बात फरमा रहे थे। उनकी आवाज में फिक्र का रंग नुमाया उठा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए मेरे साहबा, क्या तुम जानते हो कि मदीने की सरहद के करीब पहाड़ के उस पार जंगल के दूसरे किनारे एक बेवा औरत रहती है। उसका शोहर राहे खुदा में शहीद हो गया था। वो बहुत ही गरीब है, बड़ी तकलीफ में जिंदगी गुजार रही है और आज 2 दिन से भूखी है। हमें उसके तक खाना पहुंचाना होगा। उसकी मदद करना हमारा ईमान का हिस्सा है। ये सुनकर साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन उस औरत के घर जाने के लिए जंगल से गुजरना होगा और हमने सुना कि वहां खतरनाक दरिंदे मौजूद हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें खौफ की कोई जरूरत नहीं है। दरिंदे भी अल्लाह के मखलूक है, वो भी अल्लाह के जिक्र करते हैं। अल्लाह के नाम पर जाए, उसे कोई नुकसान नहीं होता। ये अल्फाज हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में उतर गए। सुभान अल्लाह। बेशक उनकी आंखों से बेजुबान आंसू बहने लगे। दिल में एक ख्याल उभरा, जब मेरे अब्बा जान एक अजनबी बेवा की भूख और तकलीफ की फिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि मैं उनकी बेटी पीछे रह जाऊं। वो कुछ कहे बगैर दरवाजे से पीछे हट गई। अंदर दाखिल ना होगी, ना सलाम किया, ना कोई बात। कदम खामोशी से पलटे और वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गई। लेकिन दिल में एक इरादा लिए हुए वो भी कुछ करेंगे। असल में हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिल बेहद नरम था। जब उन्होंने सुना कि एक बेवा औरत 2 दिन से भूखी है, तो उनका दिल टूटने लगा। वो तेजी से अपने घर वापस लौटी। घर पहुंचकर फौरन चूल्हा जलाया, अपने हाथों से 2 रोटियां तैयार की, साथ में कुछ खजूरें ली और उन्हें कपड़े में बांधकर तैयार हो गई। जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, दरवाजे से उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर दाखिल हुई। सलाम करके कहने लगी, ए फातिमा, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ। अल्लाह अकबर। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, मदीना की सरहद के उस पार पहाड़ के करीब एक जंगल के किनारे एक बेवा औरत रहती है। वो 2 दिन से भूखी है, मैं उसे खाना देने जा रही हूँ।
یہ سن کر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیرت سے بول اٹھی، تم اکیلی وہاں کیسے جاؤ گی؟ وہ راستہ تو خطرناک ہے، جنگل پار کرنا ہوگا اور وہاں درندہ جانوروں سے بھی خطرہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نرمی سے مسکرایا اور فرمایا، کیا تم نہیں جانتی کہ اس دنیا کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے؟ جنگل کی درندے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، اگر دل میں نیت خالص ہو تو اللہ حفاظت بھی خود کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دھوپ سے جھلسے ہوئے ریتیلے راستے پر تڑپتے ہوئے صحرا کی طرف چل پڑی۔ قدم دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا، آسمان پر روشنی مدھیم ہونے لگی، جانور اپنے پناہوں کی طرف لوٹنے لگے، ہرن تیزی سے اپنے ٹھکانے کی جانب بھاگے۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی سے فرمانے لگے، تم جاؤ اس بیوہ عورت کو کھانا دے آؤ۔ لیکن صحابی ابھی اٹھنے ہی والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، شاید تمہیں معلوم نہیں، فاطمہ تو پہلے ہی نکل چکی ہے۔ یہ سن کر ایک اور صحابی بھی اس نیت کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اجنبی اور سنسان راستے سے جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تنہا تھی لیکن ان کے قدموں میں کوئی ہچکچاہٹ نہ تھی۔ دوسری طرف وہ صحابی بھی جنگل میں داخل ہو چکے تھے، مگر دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کا علم نہ تھا۔ راستے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کوئی ان کے پیچھے ہے۔ زمین تو خاموش تھی لیکن فضا میں ایک حرکت سی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے رک کر پیچھے دیکھا تو ایک شیر خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ شیر قریب آ گیا لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر خوف کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بہت سکون بھری آواز میں فرمایا، اے جنگل کی شیر، تو بھی اللہ کے مخلوق ہے اور میں بھی اللہ نے تجھے طاقت دی ہے، مجھے ارادہ دیا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کا حکم ہے کہ بھوکے کو کھانا دیا جائے اور میں اسی کام کے لیے نکلی ہوں؟ اللہ اکبر، میرے راستے میں مت آ، بلکہ مگر ممکن ہو تو مجھے حفاظت کر۔ ان کے الفاظ میں وہ یقین اور نرمی تھی جو صرف ایک سچے دل سے نکلتی ہے۔ شیر رک گیا، اس کی آنکھوں کی تیزی مدھم پڑ گئی، جیسے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کو سمجھ رہا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے جیسے ہی یہ الفاظ ادا ہوئے، ایک حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ اللہ کے حکم سے وہ شیر جو چند لمحے پہلے خاموشی سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے، یک رک گیا، پھر آہستہ آہستہ شیر نے اپنا سر جھکایا، قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنے پنجے زمین پر رکھ دیے اور اپنے دم کو لمبا پھیلا کر زمین سے لگا دیا۔ اچانک اس کی زبان کھل گئی لیکن اسے نہایت عاجزی سے کہا، اے خاتون جنت، جنت کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرا سلام قبول فرمائیے۔ اللہ اکبر، بے شک، سبحان اللہ، اور میرا سلام رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچا دیجیے۔ میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا بلکہ آپ کی حفاظت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جس نبی کو پیدا نہ کیا جاتا تو قیامت بھی نہ بنتی، ہم اس مہربان نبی کی بیٹی کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم درندے ضرور ہیں مگر ہمارے دل اس چہرہ مبارک کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سر جھکایا، شیر پر ایک نظر ڈالی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت دور سے وہ صحابہ جو جنگل میں داخل ہوئے تھے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ حیرت اور محبت سے ان کی آنکھیں بھیگ گئی، جذبات میں ڈوبے ہوئے ان کی زبان اللہ اکبر نکل پڑا، اے اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ تیرے نبی کو مانتے ہیں، لیکن افسوس ان لوگوں پر جو آج بھی اس نبی
को नहीं पहचानते, जिसे जंगल का दरिंदा भी पहचानता है। ए अल्लाह, तू उन्हें भी हिदायत दे। उस सहाबी की आंखों से आंसू रहे और वो खुशी खुशी वापस मदीना की तरफ रवाना हो गए, ताकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाकया सुना सके। इधर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सफर जारी रहा। वो शेर अब उनके पास था, खामोशी से उनके हिफाजत करते हुए उनका रास्ता साफ करता जा रहा था। उन्हें जंगल पार कराकर उस बेवा औरत की झोपड़ी की जानिब ले जा रहा था। फिर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जंगल पार करके उस बेवा औरत की झोपड़ी की करीब पहुंच गई। झोपड़ी के अंदर वो बेवा औरत अपने रब की दुआ कर रही थी। ए अल्लाह, अब तो 3 दिन हो गए, मेरे चूल्हे में आग नहीं जली, भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई है। ए मेरे रब, तू रहमत का समुंदर है, तू कोई वसीला बना दे। अभी उसकी दुआ मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक गई। दरवाजे के पीछे से उसने पूछा, कौन है? दरवाजे के बाहर से एक नरम मगर साफ और पूरे यकीन आवाज आई, मैं हूँ फातिमा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। यह सुनते ही बेवा औरत की आंखें खुल गई। बेखुदी के आलम में दरवाजा खोलने दौड़ी। जैसे ही हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अंदर दाखिल हुई और खाने का सामान अंदर रखा, बेवा औरत उन्हें देखकर रो पड़ी। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अल्लाहु अकबर। रोते रोते उसने कहा, मैं जानती थी कि मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। यकीन था कि वो कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेगा। ए फातिमा, तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम वो खातून हो जिनका जिक्र खुद अल्लाह ताला ने किया है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नरमी से उसके सर पर हाथ रखा, उसे तसल्ली दी और फिर बगैर कोई तशरीफ या फक्र ये खामोशी से वापस के लिए रवाना हो गई। वापस जाते वक्त वही शेर अब भी उनके साथ था, रास्ते की हिफाजत करता हुआ जैसे कोई मुआफिज हो। उसी वक्त जंगल के करीब एक चरवाहा, जो वहां रोज अपने बकरियां चराने आता था, अपने बकरियों के पीछे पीछे चलता था। उसने जब ये मंजर देखा कि एक शेर एक औरत के साथ चल रहा है, मगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उसे महफूज तरीके से साथ लिए जा रहे हैं, तो हैरत में पड़ गया। उसने बकरियां एक तरफ की ओर ध्यान से देखने लगा। वो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहचानता नहीं था, लेकिन जो मंजर उसकी आंखों के सामने था वो आम नहीं था। वो खुद खड़ा रह गया, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जंगल पार करके मदीने की हद में दाखिल हो गए। खामोशी से उनके साथ साथ चलता रहा और जब जंगल के किनारे तक पहुंच गई तो वहीं रुककर मुद बना अंदाज में सर झुकाया, अलविदा कहा और फिर वापस जंगल की तरफ लौट गया। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा करीम के साथ तशरीफ फरमा रहे थे। गुफ्तगू जारी थी कि अचानक वो सहाबी जो जंगल में गए थे वो लौट आए। वो जज्बात से भरे हुए थे और उन्होंने सारा वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान कर दिया। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा मेरी बेटी नहीं बल्कि अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत की औरतों की सरदार बनाया है। अल्लाहु अकबर। बेशक याद रखो, जो सच्चाई और हक के रास्ते पर होता है अल्लाह की मदद जरूर आती है। ये बात सहाबा कराम के दरमियान एक मौजूदा नुमा वाक़ये की तरफ फैल गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार अल्लाहु अकबर कहकर अल्लाह का बड़ा ही बयान करते रहे। उधर वो चरवाहा वो बकरियां चराते हुए शेर और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मंजर देख चुका था। उसी लम्हे अचानक वही शेर दोबारा जंगल से निकलकर उस चरवाहे की तरफ बढ़ने लगा। चरवाहे के पांव तले जमीन निकल गई। वो कांपने लगा। दिल में ख्याल आया, अब शायद यह शेर मुझे मार डालेगा, लेकिन नहीं, अल्लाह के हुक्म से एक बार फिर उस शेर की जुबान खुल गई। शेर ने पुरसुकून आवाज में कहा, ए अजनबी शख्स,
तुम अब तक ईमान नहीं लाया, जबकि हम जंगल के दरिंदे भी उस नबी को पहचान चुके हैं जो रहमत दो आलम महबूब खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अभी भी वक्त है, चला जा उस नबी के पास, कलमा पढ़, मुसलमान हो जा। मैं जंगल का शेर तुझे वादा देता हूँ, तेरे वापस आने तक तेरी बकरियां को खाना तो दूर, मैं उन्हें छूऊंगा भी नहीं। मैं खुद उनकी हिफाजत करूंगा, सिर्फ इसलिए कि तू नबी की तरफ कदम बढ़ा सके। शेर के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर चरवाहे पर सन्नाटा तारी हो गया। उसके लब बिल्कुल खामोश हो गए, बस हैरत से आंखें शेर की तरफ देखते रहे, जैसे वो समझ ही ना पा रहा हो किसी ये ख्वाब हो या हकीकत। मगर दिल के अंदर जैसे कोई रोशनी उतर आई। उसने एक लम्हा भी ढाया ना किया, अपनी बकरियों को वहीं छोड़ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ पड़ा। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ मौजूद थे कि इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज एक चरवाहा आपकी बरगाह में आ रहा है। वो ईमान लाने वाला है, मगर उसे ये खबर जमीन के किसी इंसान ने नहीं दी। उसे ये पैगाम जंगल के एक शेर ने पहुंचाया है। जाइए उसका इस्तेकबाल कीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के हमरा खड़े हो गए। कुछ ही देर में दूर से एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया। वही चरवाहा जो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में हाजिर हो रहा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखते ही फरमाया, तुमने देर कर दी, तुम्हें ईमान लाना था, काश थोड़े पहले आते तो हमारे और भी बेहतर होता। चरवाहा ये सुनकर हैरत से रुक गया। दिल में सवाल उठा, नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे इल्म हुआ? इसने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको ये कैसे मालूम हुआ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, मुझे न सिर्फ ये खबर है, बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें जंगल का शेर ने भेजा है। यह सुनकर चरवाहा कांप उठा। उनकी जुबान पर कोई सवाल बाकी न रहा। दिल की दुनिया पलट चुकी थी, आंखें नम थी और लबों पर अजीजी। फिर उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुसलमान बना दीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने करीब बुलाया। रहमत और शफकत से भरपूर आवाज में फरमाया, मेरे साथ पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। की आंखों से आंसू बहने लगे, लब हिलने लगे और उसने पूरे यकीन के साथ कलमा पढ़ा। पूरा जिस्म कांप रहा था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो और एक नई रोशनी उसके दिल में उतर आई। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की और नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर फरमाया, आज तेरे मुकद्दर ने तुझे वो हिदायत दी है जो हम में से हर शख्स अल्लाह से मांगता है। तू खुश नसीब है कि तुझे ये पैगाम एक दरिंदा शेर के जरिए मिला। उधर जंगल के किनारे वही शेर चरवाहे की बकरियों के पास बैठा खामोशी से उनकी निगरानी कर रहा था। जब चरवाहे ईमान ला चुका तो उसने नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली कि जाकर अपनी बकरियां वो वापस ले आए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अब तुझे किसी डर का जरूरत नहीं, तेरे निगाहबान तो अब खुद अल्लाह ने मुकर्रर किया है। जब वो चरवाहा वापस बकरियों के पास पहुंचा तो देखा सब की सब वैसे ही महफूज थी जैसे शेर उसे देखकर उठ खड़ा हुआ, फिर अदब से सर झुकाया और खामोशी से जंगल की तरफ लौट गया। अपना फर्ज अदा कर चुका था। चरवाहे की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ बकरियां चराने वाला ना था, बल्कि एक मोमिन था और नबी के इश्क में जीने वाला बन चुका था। ये वाकया मदीने में फैल गया। हर जुबान पर एक ही बात थी, जो अल्लाह के लिए निकले अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है, चाहे वो जंगल के बीचों बीच क्यों ना हो। प्यारे दोस्त, आपको ये बात बताते
चले कि ये वाकया कुरान या किसी सही हदीस में मौजूद नहीं है। ये एक आम तौर पर मशहूर हिकायत नुमा वाकया है जिसे मोहब्बत, सबब और रूहानी असर के साथ बनाया गया है। प्यारे दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें ताकि हम कोई दूसरा अगर वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोग के साथ पहुंच सके। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।